हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी आपको मैंने जैसे प्रॉमिस किया था, तो ये डे वन की वीडियो है। मैंने पीपीटी तैयार कर लिया। एक्चुअली गाइस, पीपीटी मैं यही से ही तैयार करता हूँ। मैं इतना वो नहीं बोलूँगा क्योंकि वो चीज़ मैंने खुद तैयार की है, वैसे तैयार की है। बस मेरा मकसद है आपको पढ़ाना। ठीक है, मैं जैसे मर्जी पढ़ाऊँ, जैसे मर्जी रिसोर्सेज सेलेक्ट करूँ, वो मेरी सिर्फ होती है। चलो अब डे वन से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे डे वन में इसमें हम मैं बताऊंगा आपको एसेंशियल्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, थोड़े बहुत एसेंशियल्स बताऊंगा। इसमें मैं थोड़े फंडामेंटल्स और की टर्मिनोलॉजीज आपको बताऊंगा। ठीक है, फंडामेंटल्स में हमें क्या है, हमें ये पहले देखना है कि साइबर सिक्योरिटी होती क्या चीज़ है। आपको भी पता होना चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी आप कर क्यों रहे हो। वो भी मैंने आगे ऐड किया है, बट मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। साइबर सिक्योरिटी होती है कि जो हम ऑनलाइन हमारे स्कैम्स होते हैं, जैसे हमारा बैंक अकाउंट हैक हो जाता है, फ़ोन हैक हो जाता है, कुछ भी गलत हमारा ऑनलाइन जो स्कैम्स होते हैं, उनसे बचने के लिए हम साइबर सिक्योरिटी का यूज़ करते हैं। और ये कोर्स का मोटिवेशन यही है कि आपको पता चले कि वो स्कैम लोग करते कैसे हैं और लोग बचते कैसे हैं। मेरा और इसका मैं पहले बोल दूँ, कोई भी इसका गलत इस्तेमाल करेगा इन फ्यूचर, तो वो इसका जिम्मेदार खुद ही होगा। मैं उसकी गारंटी नहीं देता। बट हाँ, ऐसी चीज़ें सिखा दूंगा जिससे वो मतलब अगर कुछ करेगी तो आसानी से पकड़ा ना जाए। इतनी चीज़ें भी मैं सिखा ही दूंगा यूट्यूब पे भी। तो cyber security essential day one. Welcome to day one of our cyber security essential. Today we will learn the groundwork for understanding the critical world of cyber security, exploring fundamental concepts and key terms that forms the backbone of digital systems. तो अब इस डिफेंस डिजिटल डिफेंस का क्या मतलब है कि जो मैंने आपको पहले बोला, साइबर सिक्योरिटी का मतलब होता है बचाना। तो अगर हमारी आर्मी जैसे हमें बचाती है पाकिस्तान के अटैक से, उसी तरह साइबर सिक्योरिटी बचाती है हैकर्स के अटैक से। चलो हम बिना कोई टाइम वेस्ट करे अब शुरू करते हैं आगे। तो पहले हम आपको पहले मैं तुम्हें तीन चीज़ें बताऊंगा जिन जो साइबर सिक्योरिटी के बेसिक पिलर्स हैं। ये तीन आपको दिख रहे होंगे: कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ओके, तो मैं बताता हूँ। इसे हम CIA ट्रेड भी बोलते हैं, क्योंकि इसके बेसिस ऊपर ही हमारी साइबर सिक्योरिटी पूरी टिकी है। आपको लग रहा अगर कोई हैकर होगा वो हैकिंग भी जानता होगा, पर वो ये तीन चीज़ें नहीं जानता ना, तो इन तीन तो कोई फायदा नहीं है। जैसे पहली है कॉन्फिडेंशियलिटी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी की मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ: इंश्योरिंग ओनली ऑथोराइज्ड इंडिविजुअल कैन एक्सेस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब है जैसे आप अभी गूगल चला रहे हो, फॉर एग्जांपल कि मैं एक मालिक हूँ और मैंने एक नौकर रखा है जिसका नाम है सारंगी। ओके, किसी का पर्सनल नहीं है, जिसने नाम सजेस्ट किया मेरे को, समझ लो सारंगी मेरा नौकर है। तो मैंने उससे अब झाड़ू पोछा मरवाना है, बट मेरे घर में काफ़ी है कीमती सामान। तो मैं ये तो नहीं चाहूँगा कि वो सारंगी पे कोई और बंदा आए और वो सामान ले जाए, क्योंकि सारंगी लेके जाएगा तो मैं उसे पकड़ लूंगा। उसी तरह से ये कोर्स है एक, तो वो भाई आएगा, ठीक है, तो वो लेके चला जाएगा। सो दैट्स वाई अब मैं बोलूँगा कि अगर सारंगी की जगह कोई और बंदा आए, ठीक है, तो वो अनऑथराइज्ड होगा ना, वो अनऑथराइज्ड होगा तो वो एक्सेस कर लेगा। कॉन्फिडेंशियलिटी हमें बताती है कि हमें अपनी सर्विस सिक्योरिटी में कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी पड़ती है कि सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन उस चीज़ को एक्सेस कर पाए। ये डिजिटल है, जैसे हमारा गूगल लॉगिन पेज, अगर आपकी ईमेल को आपके अलावा कोई और दूसरा एक्सेस करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना भाई। तो इसके लिए कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। अब इंटीग्रिटी की बात कर देते हैं। इसकी डेफिनेशन है मेंटेनिंग द एक्यूरेसी एंड ट्रूथवर्थीनेस ऑफ डाटा थ्रू इट्स लाइफ साइकिल। बट मैं अवेलेबिलिटी की भी डेफिनेशन बताता हूँ, क्योंकि ये तीनों रिलेट करते हैं। अगर मैं एक एक करके समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन है गारंटिंग दैट सिस्टम एंड डाटा आर एक्सेसिबल टू ऑथराइज्ड यूजर व्हेन नीडेड। अब मैं बताता हूँ, ये क्या था, ऑथोराइज पर्सन उसे एक्सेस कर सकता है। अब ऑथोराइज पर्सन एक्सेस करने के बाद क्या क्या करेगा, उसे जरूरत का डाटा अबे जिसकी जरूरत है वही मिलेगा ना, ज़्यादा डाटा नहीं मिलेगा। तो अवेलेबिलिटी वही देखती है कि उतना ही डाटा मिले जितनी उसे जरूरत हो। और इंटीग्रिटी देखती है कि जो भी डाटा हो वो सही पहुंचे। समझते हो, कॉन्फिडेंशियलिटी देखती है कि बंदा सही हो, अवेलेबिलिटी देखती है कि डाटा उसके पास उतना पहुंचे जितना उसको चाहिए, और इंटीग्रिटी देखती है जितना उसको डाटा भेजा है वो सही है या नहीं है। तो ये तीन हमारे साइबर सिक्योरिटी के बेसिक फंडामेंटल्स हैं। इसे अपने दिमाग में रख लेना, क्योंकि ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है। तो अब नीचे चलते हैं। अब मैं की टर्मिनोलॉजी थोड़ी समझाने वाला हूँ आपको साइबर सिक्योरिटी की। इसमें अटैक बताऊंगा, ऑथेंटिकेशन, बैकडोर, बफर, साइफर एंड क्रिप्टोग्राफी।
ये 6 चीज़ें बताऊँगा और इसके बाद और भी टर्मिनोलॉजीज़ है, मैं वो भी इसी वीडियो में कवर करने वाला हूँ। बिकॉज़ मैं शॉर्ट्स वीडियो नहीं बना रहा, मैं थोड़ी लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ, कि आपको भी समझ लगे, मेरे को भी अच्छा लगे पढ़ा के, और मेरे को भी अच्छा लगे कि बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो उनका भी टाइम वसूल हो। तो अब इसमें सबसे पहले पहला वर्ड देखते हैं, अटैक क्या होता है। अब अटैक का मैं तुम्हें अपनी डेफिनेशन में बताता हूँ, फिर मैं इसकी डेफिनेशन का बताऊंगा, क्योंकि एआई की डेफिनेशन है तो इसमें एआई के हिसाब से लिखा होगा, मैं अपने हिसाब से बताता हूँ। अटैक क्या है कि अटैक तो आपको पता होगा, जैसे नॉर्मल अटैक्स होते हैं कि कोई पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक किया तो आर्मी डिफेंस करती है, आर्मी को आप साइबर सिक्योरिटी समझ लो और पाकिस्तान को आप अटैकर समझ लो। अब कोई भी हैकर किसी भी सिस्टम पे कुछ करने की कोशिश करता है, अटैक कुछ भी करता है, ठीक है, उसे एक्सप्लॉइट करके या उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए, तो वो एक अटैक है। तो उसकी डेफिनेशन मैं अपने हिसाब से थोड़ी बताता हूँ। एन अटैकर, एन अटैकर नहीं, चलो कर लो, हैकर which performs something to get unauthorized access to any system is known as attack। ठीक है, तो चलो मैं अटैक की डेफिनेशन यहाँ से बता देता हूँ। एनी अटेम्प्ट टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस, डिस्टरप्ट और डैमेज ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो यहीं से आप समझ गए होगे, अनऑथराइज्ड एक्सेस, डिस्टरप्ट और डैमेज। डिस्टरप्ट का मतलब होता है उसे खराब करना और डैमेज का मतलब होता है उसे तबाह करना। या तो डैमेज देगा या उसे थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा या उसका अनऑथराइज्ड एक्सेस ले लेगा, तो वो एक अटैक है। अब ऑथेंटिकेशन, अब जो ये मैंने 3 चीज़ें बताई ना आपको, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, रिलायबिलिटी, ये कॉन्फिडेंशियलिटी का पार्ट है ऑथेंटिकेशन में, ठीक है। तो मैं इसमें बताता हूँ, वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ यूजर, प्रोसेस और डिवाइस। ऑथेंटिकेशन में हम वेरीफाई करते हैं कि यूजर की आइडेंटिटी क्या है, उसका प्रोसेस और डिवाइस क्या वो ठीक है या नहीं है, उसके हम यूजर को आइडेंटिफाई करते हैं। अब बैकडोर का मैं थोड़ी देर बाद में समझाता हूँ, पहले मैं आपको बफर का समझा दूँ तो आपको बैकडोर का अच्छे से समझ लग जाएगा। तो बफर क्या चीज़ है, टेम्परेरी स्टोरेज एरिया ऑफ डाटा। अब कभी बफर ओवरफ्लो का नाम सुना होगा, जो साइबर सिक्योरिटी में नई नहीं है, पहले से है, उन्होंने बफर ओवरफ्लो का नाम जरूर सुना होगा। बफर ओवरफ्लो होता है कि जैसे आप अपने फ़ोन में एंड्रॉइड यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास फ़ोन में कैश डाटा ज़रूर होता है, क्योंकि कैश डाटा क्या करता है कि हमने अगर कोई भी ऐप खोला, जैसे इंस्टाग्राम है, हमने एक बार खोला है तो उसका एक कैश डाटा कलेक्ट होता है, उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें वो एसेंशियल्स रख लेता है, जिसमें अगर हम इंस्टाग्राम दोबारा खोलते हैं ना तो वैसी स्क्रीन आती है, ठीक है। या शिफ्ट होकर स्क्रीन आएगी, बट अगर आप उसका कैश डाटा क्लियर करके देखोगे तो देखना कि स्क्रीन लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, चाहे 1 सेकंड का लगे या 2 सेकंड का, वो लगता ही लगता है। विदाउट अगर कैश डाटा होता तो वो टाइम नहीं लगाता, वो उसकी स्पीड ओवर फास्ट हो जाती है, ठीक है। अब बैकडोर क्या चीज़ है, बैकडोर का मैं बताता हूँ कि हैकर क्या करता है, हैकर करता है अनऑथराइज एक्सेस किसी पे भी ले लेता है, ठीक है, किसी भी सिस्टम पे ले लेता है। तो अनऑथराइज एक्सेस लेने के बाद वो उससे पहले एक्सप्लॉइट करता है। बस एक्सप्लॉइट की भी आगे डेफिनेशन है, मैं बताऊंगा आपको क्या क्या मतलब होता है एक्सप्लॉइट का। उससे एक्सप्लॉइट करता है, अभी आप सिर्फ इतना समझो एक्सप्लॉइट का मतलब उस पर काबू करता है, ठीक है। काबू करने के बाद वो क्या करता है, उस पे एक्सेस भी मेंटेन रखेगा और फिर उस पे एक बैकडोर छोड़ जाता है और उसे सिस्टम को छोड़ जाता है। बैकडोर वो इसलिए छोड़ता है कि अगर इन द फ्यूचर उसे उस सिस्टम को दोबारा हैक करना होगा तो वो बैकडोर का इस्तेमाल करेगा। तो यही थी बैकडोर की डेफिनेशन, तो मैं डेफिनेशन वाइज समझा देता हूँ। हिडन मेथड बाय बाय पासिंग नॉर्मल ऑथेंटिकेशन यूजिंग फॉर malicious एक्सेस। जैसी ऑथेंटिकेशन है, वेरीफाई करती है ना आइडेंटिटी प्रोसेस एंड डिवाइस को, ये उसी उसी चीज़ को बाईपास कर देता है, मतलब प्रोसेस आइडेंटिटी डिवाइस को बाईपास करेगा, ठीक है, उसके अंदर जगह बनाएगा, ठीक है, जगह बना लेगा। तो बट आपने इस तरह समझना है, डेफिनेशन के हिसाब से तो चलो थोड़ा ठीक है, बट मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। जगह तो बनाएगा, बट वो एक ये एक दरवाज़ा बन जाएगा जहाँ से आप कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि वो आपको ऑथेंटिकेशन आपको यही समझेगा कि आप वही पर्सन हो, आप वही ऑथराइज पर्सन हो और बैकडोर से अंदर आ सकते हो, ठीक है। तो गाइस अगर कुछ समझ ना लगे आप कमेंट ज़रूर कर देना, मैं उसकी एक और डिटेल वीडियो बना दूंगा। एंड आप मेरे को ये भी सजेस्ट करो कि मेरे को ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेनी चाहिए या रिकॉर्डेड क्लासेस, बिकॉज रिकॉर्डेड और लाइव मैं दोनों ले सकता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस टाइम मैं नाइट का रखूँगा, बिकॉज कि मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी है, नाइट के टाइम मैं फ्री होता हूँ, क्योंकि अपने ग्रुप को भी संभालना पड़ता है ना। तब मैं बताता हूँ साइफर क्या होता है, पर उससे पहले मैं क्रिप्टोग्राफी बता देता हूँ। क्रिप्टोग्राफी है प्रैक्टिस एंड स्टडी ऑफ टेक्निक्स फॉर सिक्योरिंग कम्युनिकेशन। अब क्रिप्टोग्राफी क्या चीज़ है, ये मैं आपको एक मेथड के जरिए समझाता हूँ। जैसे कि
ये मैंने एक टूल बनाया था पाइथन से, तो पाइथन तो आपको भी सिखाऊँ वो भी सिखाऊँगा मैं, उसको एथिकल हैकिंग में कैसे यूज़ करते हैं, आपको ये भी सिखा दिया जाएगा। तो इसमें इसमें थोड़ी-सी गड़बड़ है क्योंकि मैंने ये न्यू बनाया था, तो इसमें थोड़ा-सा पंगा पड़ गया। इसमें मैंने डिक्रिप्ट करना था, इसमें डिक्रिप्ट और एन्क्रिप्ट मेरे गलती से कोड एक ही हो गया। तो मैं उसी बे एन्क्रिप्ट से ही आपको पूरा कोड समझाऊँगा, ठीक है? समझ लो क्रिप्टोग्राफी का, जैसे मैंने ये हेलो लिखा, ठीक है? अब ये हेलो मैसेज किसी को जा रहा है, तो मैं यहाँ पे एक की डाल देता हूँ, जैसे कोई भी मैंने की डाल दी 1 2 3 वगैरह कुछ भी। तो अब मैंने इसको एन्क्रिप्ट कर दिया। अब इस फॉर्मेट में डाटा यूज़र के पास जाएगा, ठीक है? अब यूज़र के पास कोई अदर की होगी, ठीक है? वो उसके सिस्टम के पास होती है, वो यूज़र के पास नहीं होती, उसके सिस्टम के पास होती है। जो उस की से ही उस डाटा को इस हेलो में भेज सकता है। मैं अभी आपको इस डाटा को कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, जैसे ये डाटा है, मैं इसे कॉपी करता हूँ और मैं इसमें हेलो की जगह इस डाटा को पेस्ट करता हूँ। की तो इस पे लगी है। अब इस एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट मैंने बताया था ना एक ही बटन में है। तो मैं ऐसे करता हूँ, ये हेलो वर्ड आ गया। अब ये क्या है? जो हम ये सोच रहे हैं ये एक इंक्रिप्शन का डाटा है, इंक्रिप्टेड हुआ डाटा है। इससे ऐसा होता है कि अगर हम कोई भी डाटा भेजते हैं ना, तो वो हैकर को इस तरह मिलता है। तो हैकर को समझ ही नहीं आता कि हमने क्या भेजा है। तो इसी क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। और जो मैं बता दूं, जो ये हेलो था, जिसको हमने इस तरह इसमें हो गया, क्या कहते हैं, इनक्रिप्ट किया, ठीक है? एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन होती है। इस हेलो को प्लेन टेक्स्ट कहते हैं और ये साइफर टेक्स्ट है, ठीक है? साइफर एक एल्गोरिदम है, बट ये साइफर टेक्स्ट बन गया है। ये उसी एल्गोरिदम से बना है जो पीछे प्रोसेस हुआ है। तो मैं आपको उसका थोड़ा-सा बता देता हूँ, रुक जाओ। तो साइफर की डेफिनेशन है एन एल्गोरिदम फॉर परफॉर्मिंग एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। जो मैंने आपके सामने करके दिखा दी। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा-सा डीप बता देता हूँ। तो हम चलते हैं, डिक्रिप्शन क्या होती है, एन्क्रिप्शन क्या होती है। एन्क्रिप्शन होती है कन्वर्टिंग एन्क्रिप्टेड डाटा बैक टू इन ओरिजिनल फॉर्म, ये डिक्रिप्शन है। बट डिक्रिप्शन की एक और छोटी सी डेफिनेशन है, मैं आपको बताता हूँ, जो सबसे इजी है, जो सबके समझ में आने वाली है। डिक्रिप्शन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग साइफर टेक्स्ट इनटू प्लेन टेक्स्ट इज कॉल्ड डिक्रिप्शन। एंड इनक्रिप्शन की है द प्रोसेस ऑफ प्लेन टेक्स्ट कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट इज कॉल्ड इनक्रिप्शन। तो यहाँ पे वही ना, इनकोडिंग इंफॉर्मेशन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्शन। इनकोडिंग मतलब वो उसको इनकोड करता है, जैसे मैंने दिखाया आपको कि अ, उसमें कि जैसे ये वाला इनकोड हुआ ऊपर वाला, ये इनकोड कर इनक्रिप्ट हो गया, और ये इसमें इनक्रिप्शन लग गई और इसमें डिक्रिप्शन हो गई, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। अब एक्सप्लॉइट और मैलवेयर क्या होते हैं, इससे पहले मैं आपको हैश वैल्यू समझा दूँ, क्योंकि क्रिप्टोग्राफी के टॉपिक्स हैं ये तीनों। तो हैश वैल्यू का मतलब है फिक्स साइज ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ कैरेक्टर जनरेटेड फ्रॉम डाटा यूज्ड फॉर इंटीग्रिटी चेक। तो मैं आपको हल्का सा बता दूं, अपना नोटपैड खोल के, कि हैश वैल्यू क्या होती है। जैसे मैंने ये मैसेज लिखा हाय ब्रो, और इसमें इस और हैश वैल्यू क्या होती है, हैश वैल्यू है। जैसे इसमें कन्वर्ट कर दिया, कभी कभी हैश वैल्यू 0 1 भी होती है, बट इसमें मैंने 1 2 0 किया है। एक होगी हैश फंक्शन का। अगर हैश वैल्यू हम जिस पे भी अप्लाई करते हैं ना, जिस पे अगर हम हैश वैल्यू अप्लाई करेंगे, हैश वैल्यू है और ये नॉर्मल वैल्यू है, और जिस चीज़ से ये कन्वर्ट हुआ है, ये पूरा हैश फंक्शन है, ठीक है? उसको भी मैंने आगे किया, उसकी डेफिनेशन में आएगा, ये हैश फंक्शन है। और मैं आपको आगे भी थोड़ा सा समझाऊंगा। तो हैश समझ लो कि कन्वर्टिंग अ प्लेन टेक्स्ट इनटू नंबर्स इज नोन एज हैश वैल्यू, ठीक है? इज नोन एज हैश फंक्शन एंड द वैल्यू दैट इज कन्वर्टेड, दैट इज हैश वैल्यू, ठीक है? अब यहाँ पे लिखा द फिक्स साइज ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ कैरेक्टर जनरेटेड फ्रॉम डाटा यूज्ड फॉर इंटीग्रिटी चेक्स। वही इंटीग्रिटी चेक्स के लिए यूज होता है। मैंने वही बताया, हैश वैल्यू टाइप। जैसे आप 0 1 से भी कर सकते हैं, वो उन पे डिपेंड है जिनका इंक्रिप्शन का टाइप है। जैसे कि इंक्रिप्शन की बिट्स होती हैं, जैसे 28 128 256, तो उन पे डिपेंड करता है उन्होंने किस तरह का इंक्रिप्शन मेथड लगाया है। तो हम एक्सप्लॉइट का और मैलवेयर का देखते हैं। पहले मैं आपको मैलवेयर समझाता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लॉइट समझाता हूँ। मैलवेयर क्या है? मलिशियस सॉफ्टवेयर है डिजाइन टू डिस्टरप्ट डैमेज और गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम। अब मैलवेयर क्या है? अब कई लोग मैलवेयर खुद डिजाइन करते हैं, ठीक है? लोग मैलवेयर बनाते हैं, और कई लोग मैलवेयर को बने बनाए का यूज करते हैं। ज्यादातर बने बनाए का यूज करेंगे, अपना कोई नहीं बनाएगा। क्योंकि मैं आपको आज बताता हूँ, अगर आप साइबर सिक्योरिटी में हो ना, दिस इज
नॉन स्टॉप लर्निंग प्लेटफॉर्म, तो इसकी लर्निंग चलती ही रहेगी, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो मैं मेन बताता हूँ मलिशियस सॉफ्टवेयर क्या होता है। क्योंकि मलवेयर को जो MAL है वो मलिशियस है, और WAR वो सॉफ्टवेयर से लिया, तो मलिशियस सॉफ्टवेयर इसकी डेफिनेशन है। मलवेयर क्या, समझ लो कि आपने अभी कोई क्रैक्ड वर्जन डाउनलोड किया, ठीक है, आपने खुद डाउनलोड किया ना, वो आ गया आपके फ़ोन में। अब क्रैक्ड वर्जन में कोई मलवेयर, ट्रोजन या वायरस कुछ होगा, वो आपके सिस्टम को हैंग कर लेगा, पूरे सिस्टम को, तो वो मलवेयर है, ठीक है। अब एक्सप्लॉइट क्या चीज़ है, एक्सप्लॉइट का मतलब है अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर डाटा और सीक्वेंस ऑफ कमांड्स दैट टेक एडवांटेज ऑफ द बग और वर्नेबिलिटी। अब एक्सप्लॉइट और मलवेयर में ये डिफरेंस है, मलवेयर आप खुद अपने लैपटॉप में लगाते हो, लंका लगाते हो कुछ डाउनलोड करके, और एक्सप्लॉइट का ये है कि अगर हैकर आ गई, वो आपके लैपटॉप में वर्नेबिलिटी और बग ढूंढेगा। अब मैं वर्नेबिलिटी और बग बता ही देता हूँ क्या चीज़ है। वर्नेबिलिटी का मतलब है कमियां, जो भी आपके सिस्टम में कमियां, ठीक है। जैसे कि समझ लो कि आपका कोई पोर्ट ओपन है, पोर्ट्स वगैरह मैं आप आगे कवर कराऊंगा। तो मैं नॉर्मल सी बात करता हूँ, जैसे कि आप एक दीवार ले लो। अब दीवार दीवार खड़ी करने के लिए सिर्फ ईंटें लगाई हैं, उसमें सीमेंट नहीं लगाया, तो वो भी एक कमी है। सीमेंट के बिना वो दीवार जल्दी टूट जाएगी। उसी तरह वर्नेबिलिटी, वो सीमेंट नहीं लगा तो वो वर्नेबिलिटी है। उसी तरह हमारे पास अगर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं लगा, सिस्टम अपडेट नहीं है, वो हमारी वर्नेबिलिटी है कि उस समय से कोई भी हैकर हमें हैक कर सकता है। और अब बग क्या चीज़ है, बग ये चीज़ है कि जिस चीज़ से हमारा सिस्टम हैक हो सकता है, मतलब ये कोई वर्नेबिलिटी नहीं होती, इससे हैकर एक्सप्लॉइट नहीं करता। बग एक ऐसी चीज़ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो, एक दीवार ले लो, ठीक है। अब दीवार में आपने सीमेंट तो लगाया, ठीक है, दीवार भी बनाई, ठीक, अच्छे से बनाई है, बट आपने उसको सीधा बनाने की जगह टेढ़ा बना दिया, तो वो एक बग है, क्योंकि वो जल्दी ऐसे गिर जाएगी, ठीक है। वल्नरेबिलिटी में आपने सीमेंट नहीं लगाया, इसमें ठीक है आपने सब कुछ लगाया, बट दीवार टेढ़ी कर दी, तो वो अपने ही किसी मलिशियस चीज से निकल जाती है। तो बग बाउंटीज जो चलती हैं वो इसलिए चलती हैं कि वो बताती हैं कि जो वेबसाइट्स हैं, हर एक वेबसाइट में कोई ना कोई कमी निकल पड़ती है, तो वो अपनी कमी देखती है। अगर उनको कमी देती है तो वो बग बाउंटी हमको देते हैं। बाउंटी का मतलब होता है पैसे दे देते हैं बग ढूंढने के चक्कर में। बग बाउंटी का भी कोर्स हमारे इस चैनल पे आएगा, सो डोंट वरी। सो अभी आप इतना समझो कि बग एक ऐसी चीज है जो हमारे सिस्टम में इनबिल्ट कमी होती है, जिससे जिससे हमारा सिस्टम खुद ही हार्म करता है। हमें पता नहीं होता कि वो हार्म कर रहा है, बट वो खुद से ही हार्म कर लेते हैं। इन फ्यूचर करेगा या हम आगे करेगा, वो करेगा। और वल्नरेबिलिटी होती है कि हैकर खुद देखता है कि क्या कमी है जिससे हम वो हैक कर लें। बग से ही हैक करता है वो, बट वल्नरेबिलिटी से ज़्यादा हैक करेगा। बग से तो ऐसा होगा ना कि बग को वो देखेगा तो एडवांटेज ले लेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मेरे इमेज में एक ऐसा बग है जिसमें मैंने एडमिन लॉगिन सबको सबको पहुंचा दूंगा, ठीक है। वो बग का एडवांटेज लेगा, वो एडमिन लॉगिन सबको पहुंचा देगा। अगर वल्नरेबिलिटी ऐसी होगी, वो देखेगा सिस्टम में मेरे वो यहाँ से पासवर्ड ले सकता है, वो वहीं से पासवर्ड अपने लिए ले लेगा। तो बस ये फर्क है इन दोनों में। तो नेक्स्ट मैं करवाता हूँ आपको थोड़े कुछ प्रिंसिपल्स जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक सिक्योरिटी डिसीजन के लिए। कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या चीज़ है, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या चीज़ है, साइबर सिक्योरिटी क्या चीज़ है, साइबर फोरेंसिक्स क्या चीज़ है, इसे समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है गाइस। सो प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल कंप्यूटर एंड देयर कंपोनेंट्स इज कंप्यूटर सिक्योरिटी। अपने कंप्यूटर को तुम बचाओगे, ठीक है, वो तुम्हारे कंप्यूटर की सिक्योरिटी है। अब इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी है अपनी और किसी की भी डिजिटल या फिजिकल इन्फॉर्मेशन को बचाओगे। इन्फॉर्मेशन दो टाइप की होती है, एक डिजिटल होती है, एक फिजिकल होती है। डिजिटल इन्फॉर्मेशन जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, चलो वो तो डिजिटल में आ गया। इन्फॉर्मेशन जैसे कि आप कोई डायरी लिखते हो, अपने दिन भर के कुछ भी लिखते हो, वो आपकी फिजिकल इन्फॉर्मेशन है। और डिजिटल इन्फॉर्मेशन हो गई जैसे कि आपने किसी को चैट भेजी, ठीक है, या कुछ अपना कुछ रख लिया, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लिया, या कुछ टेलीग्राम पे कुछ रखा, अपना कुछ पर्सनल फोटोज वगैरह अपलोड रखी अपनी, कुछ जो कुछ सिर्फ आप एक्सेस कर पाओ, तो वो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी होती है जो कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, जो आपको इंडस्ट्रीज होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, पर हैकर इनको भी निकाल लेते हैं। निकालना भी आपको बता ही दूंगा अगर इतना बता रहा हूँ तो। बस आप बने रहना साथ में। अगर सपोर्ट अच्छा रहा तो मैं शायद आगे जाके आपको ऐसी भी चीज़ें बता दूंगा जो आपने देखी भी नहीं होंगी। कई साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट सोचते हैं कि जो CTS का सर्टिफिकेशन है, वो साइबर सर्टिफाइड एथिकल हैकर था, वो 80% साइबर सिक्योरिटी कवर करता है, बट भाई वो 20% की कवर नहीं करता, वो सिर्फ 10 पॉइंट कुछ परसेंट कवर करता है। और 80% साइबर सिक्योरिटी रिसर्च पे बेस्ड है, तो वो भी मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से, कोई बात नहीं है। तो अब बढ़ते हैं साइबर फोरेंसिक्स क्या है। साइबर फोरेंसिक्स में आपको नॉर्मल भाषा में बताता हूँ। जैसे कि आपका फ़ोन है, अब आपने उसको रीसेट कर दिया, आपको क्या लगता है डाटा डिलीट हो गया? डाटा डिलीट नहीं होता भाई।
उसे वापस लाने के तरीके को साइबर फोरेंसिक्स कहते हैं। अकेला फ़ोन नहीं, लैपटॉप, कोई भी डिजिटल डिवाइस, ठीक है? उसको उसका डाटा रिकवर करना, इन्वेस्टिगेट करके उसे रिकवर करना। बट एक और चीज़ याद रखना, साइबर फोरेंसिक्स में कब आएगा? जब आप इसे लॉ के हिसाब से चलोगे, कोर्ट लॉ। क्योंकि अगर आप बिना बिना कोर्ट का लॉ जाने साइबर फोरेंसिक्स के भी वो करोगे, क्या कहते हैं, यूज़ करोगे, तो आप आपको जेल हो सकती है, वो आपके ऊपर है, ठीक है? साइबर फोरेंसिक्स ऐसी चीज़ है कि अगर आप कुछ भी करना चाहो, किसी के फ़ोन का डिलीट डाटा वापस लेना चाहो, आप ला सकते हो। इसका भी कोर्स मैं लॉन्च करूँगा, आई थिंक। मैं सोच रहा हूँ इसके बाद ही कर दूँ, बट इसके बाद तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज़ बच्चों को मुश्किल ही होंगे। इसके बाद मैं नेटवर्किंग कोर्स लॉन्च करूँगा एक, जिससे बच्चों को सब कुछ क्लियर होगा, नेटवर्क फंडामेंटल्स अपने, ठीक है? इसमें इसमें भी मैं नेटवर्क फंडामेंटल्स ज़रूर कराऊँगा, बट उसमें जल्दी करिए, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, कॉन्सेप्ट ऑफ वल्नरेबिलिटी एंड एक्सपोजर, ठीक है? अब हम इसमें क्या करेंगे, वल्नरेबिलिटी बता देता हूँ आपको, क्या मैंने पहले बता दिया ना, सिस्टम की कमी है, a weakness in a system or design that can be exploited by an attacker, अटैकर, हैकर, जिसको जो भी समझो, ये वीकनेस है सिस्टम की, कमी है, जिसको कोई भी एक्सप्लॉइट कर सकता है, ठीक है? जिसकी वजह से अंदर एक्सेस ले सकता है। अब एक्सपोजर क्या है? एक्सपोजर होता है कि जैसे आपका सिस्टम है, समझ समझ लो आपने वेबसाइट में है, एक वेबसाइट है google.com। अब google.com से सबको पता है, बट google.com की कमी क्या है ये किसी को नहीं पता, वर्नेबिलिटी उसकी नहीं पता। बट आपको ये पता है कि google.com है, तो आप google.com में डीडोस अटैक परफॉर्म कर सकते हो। डीडोस अटैक एक ऐसा अटैक है जिसमें आप किसी भी चीज़ को रिक्वेस्ट भेजते जाते हो, भेजते जाते हो, जब तक उसका सिस्टम डाउन नहीं होता। गूगल का भी सिस्टम डाउन हुआ किया जा सकता है, उसमें रिक्वेस्टें भेजनी पड़ती हैं। ये चीज़ है, जैसे गूगल भी एक सस्पेक्टेबल है, पर उसको हार्म या डैमेज कोई नहीं करता, बिकॉज अगर वो कोई इसको हार्म या डैमेज करे तो पुलिस जल्दी पकड़ लेती है। क्योंकि गूगल एक कंपनी है, क्योंकि आपकी ईमेल्स गूगल के हाथ में है। ये मत सोचना कि आपने ईमेल में कुछ भी रखा तो किसी से छुपा नहीं है, वो भी डाटा गूगल गूगल के पास रहता है भाई। बस बात ये है कि वो डाटा को यूज़ तब तक नहीं करते जब तक कोई पुलिस केस ना हो, और ना एक्सपोज करते हैं, ना देखते हैं। वो जब देखेंगे जब कोई पुलिस केस होगा या वगैरह कुछ भी होगा, ठीक है? हाँ, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन बताओ, स्टेट मीन सस्पेक्टेबल टू हार्म और डैमेज फ्रॉम अ थ्रेट। थ्रेट क्या चीज़ है? थ्रेट भी मतलब उसका पार्ट है, क्या कहते हैं, मतलब थ्रेड के पार्ट्स हैं मलवेयर, वायरस, ट्रोजन। ये तीन पार्ट थ्रेड के हैं। थ्रेड थ्रेड एक चीज़ है जैसे जो हमारे सिस्टम को हार्म करता है, उसके आगे तीन पार्ट्स हैं। वो तीन, चलो मैं वो तो मलवेयर आपको बता ही दिया मैंने, ठीक है? ट्रोजन क्या चीज़ है, वायरस क्या चीज़ है, वो मैं आपको बाद में फर्दर वीडियोस में बता दूंगा। तो अभी हम देखते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस होता है द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम, एक सिस्टम की अपनी एबिलिटी टू विथस्टैंड एन अटैक विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इट्स फंक्शन। अब मतलब समझ लो कि आपकी एक दीवार है, ठीक है? उसमें सीमेंट लगा है, प्लास्टर आपने अच्छे से कर दिया है। अब उस पे कोई मशीन, अब उस पे आपने हथौड़ा मारा है, वो नहीं टूट रही। उसने उसको विद स्टैंड किया, मतलब उसने उसको सहन कर लिया, बट उसका कुछ बिगड़ा नहीं, ठीक है? उसी तरह रेजिस्टेंस ये होता है कि आप अपने कंप्यूटर लेवल को इतना ज़्यादा बना दो कि आप पे कोई अटैक भी करे, आप उसको विथस्टैंड कर दो। जैसे मैंने अपने सिस्टम पे ऐसा वैसा रखा है कि मेरे अलावा भले ही माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम मैं यूज़ कर रहा हूँ, पर मेरे अलावा माइक्रोसॉफ्ट भी अपनी सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर सकता इस सिस्टम से। इतना मैंने अपने सिस्टम को एडवांस करके रखा है। चलो, खैर इन बातों को थोड़ा पीछे करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम। प्रोटोकॉल एंड हैश फंक्शन। हैश फंक्शन मैंने आपको बताया था कि जो हैश वैल्यू होती है, ठीक है? अगर किसी को हैश वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है तो वो हैश वैल्यू हो जाती है, और तो जो प्रोसेस होता है वो हैश फंक्शन कहलाता है। अब मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ, कोई प्रोटोकॉल आपको साइड में बताता हूँ, पहले मैं हैश फंक्शन बताता हूँ। मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स, मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स इसमें यूज होते हैं, ठीक है? नंबर्स वाइज, क्योंकि नंबर्स में ही कन्वर्ट करते हैं ना, दैट कन्वर्ट एन इनपुट लाइक फाइल और अ मैसेज इनटू फिक्स्ड साइज स्ट्रिंग्स बाय बाइट्स, द हैश वैल्यू। ये बाइट्स में वैल्यू होंगी ना, ये हैश वैल्यू होंगी, ठीक है? हाँ, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया। अब मैं ये चीज़ आपको बताना काफ़ी अच्छे से समझाता हूँ, कि जैसे मैंने ये बताया था ना आपको, क्या कहते हैं, डिक्रिप्शन वाला। अब मैं इसमें बताता हूँ कि अब तो आपको इतना अच्छे से ये समझ आ जाएगा। जैसे मैंने ये इनक्रिप्ट डाटा समझो हेलो था, मैंने कीज़ लगाई और उसको इनक्रिप्ट कर दिया वाई डब्ल्यू वाई जे जे में वगैरह में, ठीक है?
ये डिक्रिप्शन और इंक्रिप्शन हो गई। बट हैश वैल्यू में एक डिफरेंस है, मैं आपको इसमें बताता हूँ। नोट पैड में मैंने बताया था ना अभी आपको, हैश वैल्यू में ये डिफरेंस है, ये नंबर में कर कन्वर्ट करता है, कभी 0 1 में करेगा या किसी नंबर में करेगा। बट मैं आपको आज एक फैक्ट बताता हूँ, हैश वैल्यू चाहे जितने मर्जी में कन्वर्ट करे, अगर आपको कभी भी इसे डिक्रिप्ट करना होगा ना, डिक्रिप्ट, अगर किसी भी हैकर को डिक्रिप्ट करना होगा, बस उसे इसमें एक बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि जो ये 20 होता है ना, चाहे कोई भी हैश वैल्यू हो, 20 का मतलब होता है जैसे हाई ब्रो है, ये ब्रो के बीच जो स्पेस है ना, स्पेस के इस सब, ये स्पेस की वैल्यू 20 होती है हैश में। अगर आप इसको इसको अगर आप याद रखोगे तो फर्दर आप किसी को हैश वैल्यू को डिक्रिप्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो एक और चीज़ है, यूज फॉर पासवर्ड स्टोरेज, पासवर्ड को स्टोर करने के लिए यूज होती है हैश फंक्शन, डिजिटल सिग्नेचर्स एंड डिटेक्टिंग डाटा टेम्परिंग। डाटा टेम्परिंग अब क्या होती है, आपके मन में सवाल होगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि डाटा टेम्परिंग क्या होती है। जैसे अगर आपको बुखार चढ़ता है तो टेम्परेचर हाई हो जाता है ना, समझ रहे हो, उसी तरह हमारा डाटा डाटा को भी बुखार चढ़ता है। पर वो बुखार डिजिटली या कुछ नहीं होता, वो बुखार ऐसा होता है कि समझ लो आपने किसी को हैश फंक्शन में कर दिया। ठीक है, हैश फंक्शन आपने किसी को कर दिया, बट वो हैश फंक्शन एक टाइम तक, मतलब नॉर्मल हैश फंक्शन का टाइम कितना था, आई थिंक कुछ साल होंगे, कुछ साल होते हैं 40 to 50 ईयर्स, एक हैश फंक्शन चलता है अच्छे से। उसके बाद क्या होता है कि उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप अब एक और मैं चीज़ आपको बता दूं कि इवन अ सिंगल करेक्टर चेंजेस इन द इनपुट, एक भी इनपुट में सिंगल करेक्टर चेंज करता है तो हैश वैल्यू डायरेक्टली चेंज होती है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन से समझा देता हूँ आपको। जैसे ये YWYJJ था ना, यहाँ पे मैं हेलो लिखूंगा, उन्हें इनक्रिप्ट करूंगा। ठीक है, लिखा, अब आपने वैल्यू देखी YWY ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आ गए। अब मैं यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड चेंज करूंगा, आई लगा दूंगा साथ में, जब इसे इनक्रिप्ट करता हूँ तो इसमें एक और वर्ड ऐड हो गया। ठीक है, बट अब मैं इसी साइबर टेक्स्ट को इसमें कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, इसको मैंने ये किया कॉपी, इसको मैंने कर दिया यहाँ पे पेस्ट, तो इसे इनक्रिप्ट किया तो हेलो आई आ गया। बट अगर मैं यहाँ पे ओ लगा देता हूँ तो यहाँ पे ये अलग चेंज, अलग कुछ वर्ड बन जाएगा हेलो, ये इसका कोई मतलब बनता नहीं ना। बट ये तो मैंने सिर्फ एक स्टैंडर्ड आपको बताया, बट एक्चुअल में जो होता है ना, अगर मैंने यहाँ वो यहाँ पे शो नहीं हुआ, अगर यहाँ पे मैंने ओ लगाया ना, तो यहाँ हेलो की जगह कुछ वेलो गैलो हेलो ऐसा कुछ वर्ड बन जाना था। बट यहाँ पे नहीं बना, क्योंकि क्योंकि ये एसएसएल के लिए मैंने एसएसएल के लिए मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, तो इसलिए यहाँ पे इसका यूज नहीं चला। इस एसएसएल को मैं बताऊंगा, बिकॉज अब मैं प्रोटोकॉल्स पे आता हूँ तो मैं आपको एसएसएल भी बता दूंगा यहाँ पे। प्रोटोकॉल्स क्या है, सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग द एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन द डिवाइसेस। एक सेट ऑफ रूल्स है, जैसे हम ये देखते हैं ये डाटा को इस सॉफ्टवेयर में डाटा भेजना है। ठीक है, तो वो डाटा भेजने के लिए क्या कर सकता है, वो सिर्फ ये करेगा, इसको भेजेगा, पर कैसे भेजेगा, किसी के एड्रेस पे भेजना है, किसी और के पास, बाकी से भी कनेक्ट हो, किसी और के पास ना जाए, यहाँ से वहाँ जाए, सिर्फ यहाँ ही जाए, कहीं और ना जाए, गलती से भी किसी और के पास ना जाए, तो वो प्रोटोकॉल से ही होता है, वो एक रूल से होता है। ये रूल सेट कर देते हैं कि यहाँ ही जाए, कहीं और किसी के पास ना जाए। तो फॉर एग्जाम्पल HTTP सेफ वेब ब्राउजिंग, ये वेब ब्राउजिंग प्रोटोकॉल है। और SMTP सिक्योर फाइल ट्रांसफर, SFTP का फुल फॉर्म होता है सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, और HTTPS का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब ऐसे लगता है ना, जब आपको कोई वेबसाइट होगी ना, जैसे आप कोई भी वेबसाइट ले लो, google.com कुछ भी, उसके आगे HTTPS लगेगा। बट अगर आप कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट ले लो कोई भी, आई थिंक देख लेना खुद ही, कोई फिशिंग लिंक जब हम बनाएंगे ना, सोशल इंजीनियरिंग जब आपको सिखाऊंगा, तब आपको इसके बारे में अच्छी सी नॉलेज हो जाएगी इन फर्दर वीडियोस। तो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा लगता है ना तो SSL सर्टिफिकेट होता है, तो मैंने आपको बताया ना कि मैंने ये चीज़ बनाई है। SSL सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि समझ लो कि मैंने आपकी वेबसाइट में, वेबसाइट पे जो भी डाटा होगा वो इस फॉर्मेट में आएगा, और इस फॉर्मेट में होगा, वो कन्वर्ट कैसे होगा, इस की वजह से। और ये जो की होगी ना, इसी की से आप उस डाटा को डिक्रिप्ट कर सकते हो।
और कोई की नहीं, की का एक वर्ड गलत किया, जैसे ये है ना, हेलो आई हो गया, अब आप की का कोई वर्ड गलत कर दो यहाँ की पे, जैसे मैंने 1 2 3 रखा था, अब 1 2 3 5 6 रखा दो, अब आप इंटरप्ट करो, देखो इतना कुछ चेंज हो गया इसका। सो दैट्स वाई हमारी की हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो कीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है। वैसे पता होना चाहिए, पता हो नहीं हो कोई चक्कर नहीं, डीएनएस खुद ही संभाल लेता है, इन चीज़ों को कोई टेंशन लेता नहीं। पर हमें डीएनएस भी पढ़ना है, क्योंकि हमें इन चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, इन चीज़ों को अपने लिए यूज़ करना है। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, क्रिप्टोग्राफी में कीज़ क्या होती है, और हम देखते हैं। तो इसमें हमें पहले व्हाट इज़ की क्या होती है, मैंने आपको बताया ना, जिस की से हम कोड को कन्वर्ट करते हैं। की क्या होती है, कुछ नहीं होती, पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, और स्ट्रिंग ऑफ बिट्स, ये ब्रैकेट में लिखा है, इसे इग्नोर करना। सिर्फ मैं बिना विदाउट ब्रैकेट का मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन यूज्ड विद एन एल्गोरिथम टू encrypt और decrypt data, make it unreadable without the correct key। जैसे मैंने बताया है ना यहाँ पे कि करेक्ट की मैंने अलग डाली, देखो ये ऐसा वर्ड बन गया, अब अनरीडेबल बन गया ना, तो अनरीडेबल डाटा बन जाता है विदाउट करेक्ट की के। और की यही चीज़ है कि हमें डाटा इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने में बीच में मदद करती है। जैसे बीच में कम्युनिकेशन, जैसे समझ लो मैं और सरंगी बात कर रहे हैं, अब मैं सरंगी को कोई गाली दूंगा, ठीक है, और अगर कोई गाली देनी है तो मैं की को दूंगा, की डाल दूंगा, और सरंगी उसी की का यूज करके उसे समझेगा कि इसने मेरे को गाली दिया, पर तीसरा बंदा नहीं समझ पाएगा कि मैंने सरंगी को गाली दी है। तो बस यही बात है। तो अब सेटिंग करते हैं सिमेट्रिक कीज। अब सिमेट्रिक कीज क्या चीज़ है, uses a single shared key for both encryption and decryption, faster but key distribution can be challenging। अब यहाँ पढ़ो, सिमेट्रिक कीज होती हैं, जैसे आपने देखा कि एक ही की है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों के लिए काम कर रही है, उसको सिमेट्रिक कीज कहते हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन ये फास्टर जरूर जल्दी जरूर करती है, बट डिस्क्रिप्शन डिस्ट्रीब्यूशन इसका चैलेंजिंग हो सकता है। जैसे कुछ मैसेज है, अब ऐसा तो नहीं है कि क्रिप्टोग्राफी दो बंदों के बीच होती है, कई बंदों के बीच होती है, तो सबको एक की प्रोवाइड करनी पड़ती है, अलग अलग प्रोवाइड करते हैं ना, कि अगर मैं ये मैसेज डालूँ तो ये आपके लिए है, ये मैसेज डालूँ तो ये आपके लिए है। बट अगर एक की होगी तो हर किसी को वो मैसेज पड़ जाएगा, और अगर कोई पर्सनल बात होगी तो वो देख लेगा। तो उसमें यहाँ आता है इस मैट्रिक की, ठीक है। इस मैट्रिक में क्या होता है, एक पब्लिक की होती है और एक प्राइवेट की होती है। डेफिनेशन आप पढ़ लेना, क्योंकि चलो मैं पढ़ा ही देता हूँ, छोड़ो पढ़े। यूज अ पेयर ऑफ मैथमेटिकल लिंक कीज, ठीक है, इसमें एक पब्लिक की होती है, पब्लिक की शेयर्ड, जो शेयर्ड की जाती है डाटा को इनक्रिप्ट करने के लिए, उसको इंक्रिप्शन देने के लिए, उसको वैसा बनाने के लिए। एंड प्राइवेट की केप्ट सीक्रेट, वो प्राइवेट की सिर्फ तो रिसीवर के पास होगी, सेंडर के पास नहीं होगी। वो प्राइवेट की जो रिसीव करेगा ना, रिसीवर रिसीवर के पास वो प्राइवेट की होती है, जो किसी को वो देता नहीं है, वो सिर्फ उसको यूज़ करता है कि वो अपना डाटा पढ़ ले कि उसको क्या मिला। ये आर्मी के मिशन में भी यूज़ होती है, ठीक है, याद रखना। मोर सिक्योर फॉर की एक्सचेंज, ये दो चीज़ें आप याद रखना, सिमेट्रिक कीज है, नहीं सिमेट्रिक कीज क्या है। वैसे मैं आगे भी इस क्रिप्टोग्राफी का कुछ कराऊंगा, उसमें याद रखना। पब्लिक की और प्राइवेट की आपको पता लग गई। पब्लिक की कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड यूज टू एनक्रिप्ट मैसेजेस और वेरीफाई डिजिटल सिग्नेचर, वही इंक्रिप्ट करने के लिए यूज होती है। पर प्राइवेट की होती है केप्ट सीक्रेट, ये याद रखना, मस्ट बी केप्ट सीक्रेट एंड इज यूज टू डिक्रिप्ट मैसेजेस encrypted with the corresponding public key और टू क्रिएट डिजिटल सिग्नेचर्स, ये डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट करने के लिए यूज होती है, पता है। प्राइवेट की से आप डिजिटल सिग्नेचर्स कैसे क्रिएट कर सकते हो, या मैं फर्दर वीडियोस में आपको ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। अभी तो बस इतना समझो कि प्राइवेट की एक की है, समझ लो। राम श्याम और एक और नाम सजेस्ट कर दूँ, चलो मैं ही देख लेता हूँ। समझ लो एक राम है, एक सारंगी है और एक श्याम है। अब राम ने सारंगी को गाली देनी है, ठीक है, श्याम को नहीं देनी, तो उसने गाली लिख दी, ठीक है। गाली लिखने के बाद अब राम उसे अपनी प्राइवेट की से देखेगा, पर वो असली मैसेज नहीं उसको शो होगा, उसको मैसेज समझ नहीं आया, तो सारंगी ने मैसेज डिक्टेट किया और उसमें उसको गाली मिल गई। तो बस यही है प्राइवेट की का फंडा, कि जिसके पास प्राइवेट जोन सी की होगी, प्राइवेट की जिसके लिए उसने भेजा होगा उसको। मैं इसका नॉर्मल कंसेप्ट समझा देता हूँ। की ऐसी होती हैं कि जैसे 1 2 3 होगी, जैसे मैंने की है, सिमेट्रिक कीज ही होती हैं, बट उनका वे अलग होता है, क्योंकि जो इनक्रिप्ट करता है ना बंदा, वो उस हिसाब से इनक्रिप्ट करता है कि वही बंदा उसको समझ पाए। बस ये डिस्ट्रीब्यूशन पे होता है, बाकी ये सिमेट्रिक और सिमेट्रिक इतना डिफरेंस नहीं है।
तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे मैं आपको समरी करा देता हूँ थोड़ी सी, हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा साइबर सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा डिटेल्ड, मतलब थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड, और सीआईए ट्राइड के बारे में पढ़ा जो साइबर सिक्योरिटी का बेस है। फिर हमने की टर्मिनोलॉजीज पढ़ी जैसे मलवेयर, एक्सप्लॉइट्स वगैरह। फिर हमने प्रोटोकॉल्स पढ़े, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, जैसे एचटीटीपीएस के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी। इन फ्यूचर मैं इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा। इन फर्दर वीडियोस आपको मिल जाएगी, हैश फंक्शंस क्या होते हैं, क्रिप्टोग्राफिक कीज क्या होती है। और ये जो, अगर किसी को भी ये पीपीटी चाहिए तो वो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, कमेंट में लिंक डाल दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो वहाँ से लेके ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। सो ओके, टेक केयर गाइस। और मैं बता दूं, अब नेक्स्ट होगा डे 2, और उसमें साइबर अटैक्स और ओएस थ्रेट्स हम कवर कराएंगे। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।